राम राम जी सब ने। स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। और कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह का काम निपटा दिया है जी। झाड़ू पोछा करके सब हो चुका था। नहा धो लिए थे, कपड़े वपड़े धो लिए थे। अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं। तो मैं बना रही हूँ चाय। चाय पिएंगे, ये आए हैं तो इनको चाय चाहिए, तो मैं चाय बना रही हूँ जी। तो चाय बना लेते हैं जी। चाय मैंने रख दी है, बॉयल होने वाली है। दूध लेके आती हूँ। और एक बार तो बारिश आ चुकी है हल्की हल्की सी, और फिर मौसम वैसा ही हो रहा है, बारिश जैसा ही। लाइट जा रही है अभी तो। लाइट बहुत परेशान करती है, कभी आती है कभी जाती है, ऐसे ही रहती है उधर। ठीक है जी, बना लेती हूँ चाय। मैं लगा रही तड़का डालूंगी और साथ में काट रही हूँ, ये काट देती हूँ। टमाटर डाल देती हूँ। थोड़े से चावल रखने हैं बनाने के। एक ही काट देते हैं।
एक और है ये, इसको काफ़ी जल्दी खराब हो गई। ठीक है जी, मैं चावल रख देती हूँ बनने को। ये बन गई जी दाल, देखो। ये दही है, ये मैंने रोटी बना दी और चावल ही अभी बन रहे हैं। तो ठीक है जी, आ जाइए, खा लीजिए खाना। सलाद वगैरह और काटूंगी अभी। आ जाइए दोस्तों, खा लीजिए आप सब भी। सो के उठ लिए जी और चाय भी बना के पी ली है, चाय वाय हो गई है। और अभी टाइम हो गया 5 बज गए हैं। चाय पी के आई, बारिश आ रही है, बारिश आ रही से छोड़ के चाय पी के आई हूँ। और अभी करती हूँ सिलाई का काम, थोड़ी बहुत सिलाई करेंगे तो अभी कर लेते हैं सिलाई। मिलते हैं थोड़ी देर में। 7:30 हो गए जी, छोड़ दिया मैंने अभी सिलाई करना। अभी खाना बनाने की देखती हूँ क्या बनाती हूँ। आज ओट्स बनाऊंगी। दिन में दाल वाल थी, दाल थी, दही थी और चावल भी थे, रोटी भी थी। तो अभी ओट्स बनाती हूँ। ठीक है जी, चलो बनाते हैं ओट्स। पानी रख दिया मैंने, पानी में प्याज डाल दी है और इसी में उबलते इसमें ओट्स डाल दूँगी।
प्याज के बिना तो ओट्स खाते नहीं हैं। और बाकी मसाले इसमें ओट्स में ही रहते हैं सब, नमक मिर्च खट्टा सब इसी में रहता है। आ जाओ जी, खा लो ओट्स। दोस्तों ये जरूरी बात है, ये अभी चल रहा है मनीषा वाला हरियाणा में। कहाँ जा रही है हमारी संस्कृति, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमें समझना चाहिए। अपने बच्चों को ही अच्छे संस्कार देने चाहिए, उनमें इंसानियत होनी चाहिए। हमारे बच्चों को दुख दर्द का पता होना चाहिए कि दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है। शुरू से अच्छे संस्कार नहीं मिलते तभी तो बच्चे ऐसे कदम उठाते हैं। थोड़ी देर में करती हूँ बात, अभी बना लेती हूँ। और तो मैं ये कह रही थी जी, ये जानवर भी नहीं कह सकते हम इन लोगों को, क्योंकि जानवर तो देखो खुले घूमते हैं और हर जानवर के पास प्राइवेट पार्ट है, मादा भी है नर भी है। लेकिन जानवरों ने तो ऐसा आतंक नहीं मचा रखा जैसा इंसानों ने, ये जो अपने आप को इंसान कहते हैं इन्होंने मचा रखा। हर रोज़ ऐसा होता है। तो मैं ये कह रही थी, हर माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में पता है कि आपका बच्चा कैसा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के अंदर दया भाव नहीं है तो आप प्लीज़ उसका इलाज करवाइए, उसको काउंसलिंग दिलवाइए। और अगर फिर भी नहीं सुधरता तो मैं तो कहती हूँ अपने हाथों से जहर दे के मार दीजिए उसको, क्योंकि उसको तो मरना ही है। लेकिन कोई निर्भया तो बच जाएगी, कोई मनीषा तो बच जाएगी, उसको तो मरना ही है। ये जो ऐसे काम करते हैं इनको मरना ही है, इनको छोड़ेगा कौन, इनको तो मरना ही है। लेकिन कोई लड़की तो बच जाएगी अगर ऐसा आपका बच्चा है। अपने बच्चों का टटोलिए, अपने बच्चों के मन को। अगर उनमें दया भाव नहीं है, उनमें इंसानियत नहीं है, तो उनकी काउंसलिंग करिए, उनको समझाइए। अगर वो सुधरते हैं तो ठीक है, नहीं सुधरते तो मैं तो कहती हूँ अपने हाथों से ही मार दीजिए भाई, बहुत अच्छा रहेगा। उनको तो मरना ही है। लेकिन ये आए दिन ऐसी निर्मम हत्या हो रही है, लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, कम से कम ये तो नहीं होगा। अरे कुछ तो दया होनी चाहिए अपने अंदर, कुछ तो इंसानियत होनी चाहिए। क्या समझ के करते हैं ये लोग ऐसी दरिंदगी? क्या वो लड़के में जान नहीं थी, उसको दर्द नहीं था? उसमें उसको भी तो दर्द था, उसको सब, उसमें जान भी थी, उसकी जान निकाली है, उसके साथ ऐसी बर्बरता करी है। अरे कुछ तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, थोड़ी सी तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं तो यही कह रही हूँ कि अपने बच्चों को समझाइए। वो शुरू से ऐसे, मतलब एक दिन में ऐसे नहीं बने हैं, उनमें शुरू से ही ऐसे लक्षण हैं कि उनमें दया नहीं है। तो अपने बच्चों को पहचानो और समझाओ। अगर नहीं समझ रहे हैं तो डॉक्टर के पास लेके जाओ, उनका इलाज करवाओ। और फिर भी नहीं समझ रहे हैं, काउंसलिंग भी से भी नहीं समझ रहे हैं, इलाज से नहीं मान रहे हैं, तो भाई उनका एक ही रास्ता है, उन्हीं को मार दो यार। वो किसी और को तो कम से कम कोई और लड़की तो ना मरे, तो कोई निर्दोष की तो जान ना जाए। तो अपने बच्चों में अच्छे भाव भरिए, बचपन से ही अच्छे संस्कार भरिए। ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ हमारी संस्कृति जा रही है, कहाँ हमारे बच्चे जा रहे हैं, कुछ तो सोचो। तो भाई मैं इतना ही कह रही हूँ कि उस लड़की को इंसाफ मिले। वो तो चली गई, वो तो वापस नहीं आएगी बेचारी। उसके वो जितना दर्द जो भोगी है, वो तो भोग भाग के चली गई। वो दर्द उसने सहन किया बेचारी ने, वो तो दोबारा नहीं आएगी अब। लेकिन इन दरिंदों को सजा दो, और ऐसी सजा दो कि इनको देख के कोई और कापे लोग, जिनके मन में ऐसे जिन्होंने विचार आते हैं ना, उनको डर लगे एक बार कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। इन लोगों की सोच कहाँ चली जाती है, क्यों नहीं सोच पाते ये चीज़ कि हम किसी को इस तरह बर्बरता से मार रहे हैं तो हमारा अंजाम क्या होगा। तो प्लीज़ अपने बच्चों को समझाइए। जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, मैं तो यही कह रही हूँ अपने बच्चों को समझाओ, अपने बच्चों में देखो उनमें इंसानियत है या नहीं है।
अपने घर में टटोलो, अपने घर में टटोलो। मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है हर माँ बाप से, जहाँ तक मेरा वीडियो पहुँचे, अपने बच्चों को टटोलो, उनमें इंसानियत होनी चाहिए। ये कहाँ जा रहा है हमारा समाज, कुछ समझो। ये नेता हैं, अभिनेता नेता हैं, पुलिस है, ये सब, ये भी किसी के बच्चे ही हैं, लेकिन ये भी कहाँ जा रहे हैं। नेता को सिर्फ वोट से मतलब है, पुलिस को सिर्फ तनख्वाह से मतलब है। पुलिस निठल्ली बैठी है, आप रिपोर्ट लिखाने चले जाओ, आपको इतना परेशान कर देंगे, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। निठल्ली बैठी है लेकिन आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, आपको यहाँ से वहाँ भगाया जाएगा, रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। क्यों अपने फर्ज से पीछे हट रहे हैं पुलिस वाले? इनका फर्ज है, ये तनख्वाह ले रहे हैं, इनकी ड्यूटी है। अगर कोई इनके पास जाता तो क्यों नहीं उसकी तकलीफ को समझते हैं। उस गरीब को तो इस तरह भगा दिया जाएगा जैसे वही अपराधी है। क्यों भाई, कहाँ जा रही है इंसानियत? तो समाज को सुधारने कोई और नहीं आएगा, खुद अपने आप को सुधारो। हमसे समाज है, समाज से हम नहीं, हमसे समाज है। अपने आप को सुधारो, मैं तो इतना ही कहूँगी, अपने आप को सुधारो प्लीज़, अपने बच्चों को सुधारो, समाज में सुधार आएगा। भीड़ इकट्ठा करने से, मोमबत्ती जलाने से, नारे देने से समाज नहीं सुधरने वाला। समाज सुधरेगा हमसे। हमें अपने आप को सुधारना, अपने बच्चों को सुधारना है। अपने बच्चों को इस लाइन पे लेके आओ कि वो अपना काम अच्छे से करें और उनमें इंसानियत हो, दया भाव हो, किसी की दुख तकलीफ को वो समझें। ऐसा कुछ करो, ऐसे संस्कार दो बच्चों को। तो प्लीज़ जहाँ तक मेरा वीडियो पहुँचे मेरी बात पे गौर करें। हमें अपने आप को सुधारना है, और अगर कोई पुलिस तक पहुँचे तो मैं उनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि अपना काम निष्काम भावना से कीजिए। कोई गरीब आता है, उसकी तकलीफ़ दुख दर्द को समझिए। आप लोग रिपोर्ट ही नहीं लिखना चाहते, FIR ही नहीं लिखना चाहते, क्योंकि अगर FIR लिखेगी तो आपको काम करना पड़ेगा। पुलिस के पास आज के दिन आम आदमी जाके देखो क्या हाल करते हैं, मतलब शर्म आती है हमें कि ये हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है। क्यों भाई? तो समाज को सुधरने की ज़रूरत है, तो अपने आप से शुरुआत करो। हमसे समाज है, हमसे दुनिया है, ना कि दुनिया से हम। हमें अपने आप को बचा के रखना, समझा के अपने आप को समझाना है। अपने आप को ये दरिंदे हैं, ये अपने आप को मर्द कहते हैं। मैं एक बात पूछती हूँ, सिर्फ ये प्राइवेट पार्ट को लेकर अपने आप को मर्द कहते हैं, इनमें मर्दानगी तो नहीं है। अगर मर्दानगी होती तो ये दया भाव भी होता। तो ये प्राइवेट पार्ट को लेके सिर्फ अपने आप को मर्द समझते हैं। ये प्राइवेट पार्ट तो हर जानवर के पास है। किसी जानवर ने तो ऐसा आतंक नहीं मचा रखा। किसी जानवर में आप देख लो, खुले भी हैं जानवर, बंधे हुए भी हैं, क्या वो सब ऐसे ही कर रहे हैं? नहीं हो रहा है ना। और लड़कियों को आंकते हैं उनके कपड़ों से। कौन सा जानवर कपड़े पहनता है ये बताओ? जानवर कोई कपड़े पहनता है? लेकिन उन्होंने तो ऐसा आतंक नहीं मचा रखा। अरे जब जानवरों में भी दया भाव है, समझदारी है, तो आप उन्हीं से समझ लो। वो लोग तो खुले, जानवर तो खुले घूमते हैं, उन्होंने तो ऐसा आतंक नहीं मचा रखा। ये अपने आप को इंसान कहने वाले कहाँ है? आप लोगों की सोच कहाँ जा रही है? तो भाई वीडियो को लंबे ना करते हुए बस मेरा यही कहना है, हाथ जोड़ के उस बच्चे को इंसाफ मिले। और हर घर में मर्यादा का मतलब अपने बच्चों को पाठ पढ़ाओ, मान सम्मान सिखाओ। लड़कियों का मान सम्मान कैसे होता है, इंसान को इंसानियत क्या होती है, अपने बच्चों को इंसानियत का पाठ पढ़ाओ भाई, ताकि बड़े होके वो ऐसी दरिद्रता की तरफ ना जाएं। तो वही वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।